बनियों का गौरव इसमें है कि वो अपने कल्याण में उस बुद्धि को प्रयोग करें। फिर भी भगवान बोले कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए, तुम तो वरदान मांग नहीं रहे हो मुझसे, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए एक मनवंतर तक राज्य स्वीकार कर लो। ये जो मैं कह रहा हूं इसमें मनोहार दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? खुशामद दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक मनवंतर शायद 76 करोड़ वर्ष होता है, एक मनवंतर राज्य स्वीकार करना। यह है निष्कामता का फल कि भगवान खुशामद कर रहे हैं कि भाई मेरी प्रसन्नता के लिए राज्य स्वीकार कर लो। क्यों? कि भगवान का नाम, भगवान का दर्शन अमोघ है। भगवान कहते हैं कि अगर मैंने दर्शन दिया है तो मेरा दर्शन का फल भक्त को मिलना ही चाहिए। आपको संगत बिठाऊं, आपने जिसने ज्यादा कथा सुनेंगे समझ में आएगा। जब भगवान राम ने समुद्र के ऊपर बाण ताना, समुद्र की पहले 3 दिन तक लंका जाते समय जब पुल बनाने की नंबर आया और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने जैसे ही धनुष अपना ताना तो समुद्र मनुष्य रूप में अवतार लेकर के उनके सामने प्रकट हुआ और क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मेरी भूल हो गई। और वहीं पर उसने जो चौपाई गाई है जिसपे आजकल भवंडर मचा हुआ है वो समुद्र के द्वारा कही हुई है। कौन सी चौपाई है वो समुद्र के द्वारा कही गई है। उसने कहा कि हम लोग तो मूर्ख हैं, जड़ हैं, ठीक है ना। और वहां पर जो हम तो ताड़ना के ही अधिकारी हैं, मतलब हमारे ऊपर किसी दूसरे का हाथ होना चाहिए वरना हमारी जड़ता खत्म नहीं होती। वहां उसका अर्थ यही है, मारपीट का उद्देश्य नहीं है। तो भगवान बोले लेकिन तुमने तो माफी मांग ली, लेकिन मेरा धनुष एक बार तन गया तो बिना चले ये मानेगा। भगवान राम ने वहां पर ये शब्द कहे हैं। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन रामायण तो सतकोट पारा, तो रामायण तो बहुत है और ग्रंथों में है। तब उसने बताया प्रभु यहां से काफी दूर दैत्य लोग रहते हैं, वो बहुत लोगों को, संतों को यहाँ परेशान करते हैं, तो आप अपने बाण को वहां छोड़ दीजिए, उनका संहार हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा और यहाँ पर लोग सुखी हो जाएंगे। भगवान ने वो बाण वहां छोड़ा। भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन तुझे हो गए, मैंने तेरे सिर पर हाथ फिराया है और मैं कुछ बिना दिए जाऊं तो मुझे त्रिलोकीनाथ कौन कहेगा। भाई कोई बड़ा सेठ आ जाए, मंदिर के सामने भिखारी बैठे हैं, वो बिना उन्हें दिए लिए चले जाए तो वो भिखारी कहते हैं कि भैया ये काय का सेठ है, ये काय का सेठ है, हम भूखे प्यासे रंगड़े लूले यहाँ पड़े हुए हैं, इसने इतना भी नहीं किया कि कम से कम खिचड़ी तो बांट जाता, 5-5 रुपए तो दे जाता। तो भगवान को चिंता रहती है, सुन रहे हैं ना आप, भगवान को चिंता रहती है। भगवान की जेब फुलफुलाती है कि मुझसे कोई ले ले, लेकिन कोई भगवान से कह तो सही मुझे दे दो। अंदर से आवाज तो निकले, बस जबान से नहीं, जबान से निकलती है, अंदर से आवाज। भगवान दें कैसे? उतना ही देते हैं जितना कि रोटी पानी। प्रहलाद जी भगवान की आज्ञा है, आज्ञा मीन्स प्रधानमंत्री तो यही कहता है मंत्रियों को कि भाई यह समझ लेना ये काम को ऐसे होना चाहिए। तो मंत्री लोग क्या करते हैं, उनका ऑर्डर मान लेते नहीं मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसे होना चाहिए, उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा ऑर्डर है, उसने इतना कह दिया बहुत हो गया। तो वहां यही हुआ, जब इन्होंने कहा कि तुम इसको स्वीकार कर लो तो प्रहलाद जी मना कैसे करते, उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब कहते हैं प्रभु अब मुझे एक वरदान चाहिए। भगवान बोले कमाल का चतुर आदमी है भाई, क्यों कि अभी तो तूने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैंने तुझे एक मनवंतर का राज दे दिया तो अब कह रहा है कि एक वरदान चाहिए।
तो तू तो कह रहा था मैं ऐसा वरदान दो कुछ मांगने की इच्छा ना हो। तो प्रभु जो आप देना चाहते थे मुझे वो नहीं चाहिए। तो मतलब मेरे पिताजी ने आपसे दुश्मनी ठानी, मेरे पिताजी ने आपको गालियां दी, आपके ऊपर आक्रमण किया। मेरे पिता का कर्म दैत्य कुल के अनुसार था, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो मेरा जनक है, मेरे पिता हैं वो, उनको नरक में मत डाल देना, उनकी दुर्गति नहीं हो जाए।